कल हमने बात करी थी सम, ताली, खाली, विभाग, इनकी बात करी थी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी शास्त्रीय नृत्य और संगीत में बहुत काम में आते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। आज मैं मात्रा, ताली, खाली ये क्यों यूज़ किए इसके बारे में बताऊंगी कि हमारे शास्त्रीय नृत्य में कुछ तालें होती हैं जिनमें ये शब्द यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ताली बोली जाती है, खाली और सम दिखाया जाता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत में जितना भी हम अपना सबक प्रस्तुत करते हैं वो सब नियम के अंदर है। एक रूल होता है जिसको हमें उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो और एक निश्चितता होती है और एक वो भी कड़े नियम होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और शास्त्रीय संगीत में तालें होती हैं 16 मात्रा की, 10, 15, 20, 22, 28 इस तरह की कई तालें होती हैं। उन तालों में हमें पूरा एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है, एक विषय वस्तु तैयार करनी पड़ती है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो गायन हो। तो जैसे हमने कोई भी एक ताल ली है, जैसे 16 मात्रा की एक ताल है, बड़ी कॉमन ताल है ये, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, दोनों ही बातें हैं। अक्सर जब शुरुआत की जाती है स्टूडेंट को, हम लोग 16 बीट से ही शुरुआत करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि एक तो इक्वल डिवाइडेशन है और मतलब समझ में भी जल्दी आता है, तो इस कारण से हम लोग 16 मात्रा से ही शुरुआत करते हैं। तो 16 मात्रा यानी बीट्स, एक ताल जिसमें 16 बीट्स हैं, एक ताल जिसके 4 विभाग हैं, एक ताल जिसमें 3 ताली है और 1 खाली है। और ये सारी चीज़ें जिसमें हैं तो वो उसे हम ताल कहते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे पूर्व में कह रही थी कि ताली, खाली और ये सब इसी फॉर्मेशन के शब्द हैं। जैसे सम बोलेंगे पहली मात्रा को, तो हमने पहली मात्रा में काउंट किया 1, ठीक है, 2, 3, 4, ताल भी हुई और सम भी हुआ। दूसरे पर हम ताली मारेंगे 2, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 9 खाली शब्द ही हमने कल यूज़ किया था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो हमने सम दिखाया, ताली दिखाई, खाली दिखाया, 4 उसके डिवाइडेशन दिखाए। 16 को हमने 4 जगह डिवाइड किया, 4 × 4 = 16। तो ये वो जो पूर्व वीडियो में मैंने जो सम, ताली, खाली बोला, तो वो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, ताल के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आज जो मैं जिस ताल के बारे में बताने जा रही हूँ वो है 16 बीट्स की ताल, जिसे हम त्रिताल कहते हैं। और यूजुअली हम इसे प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए यूज़ करते हैं और कोई अंत नहीं, MA हुआ या उससे भी बढ़कर कोई और क्लास हुआ या उसके लिए भी हम लोग, ये अनंत है ये ताल, और इसको हम मतलब बहुत रुचि लेकर हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो 16 बीट्स जिसे हम त्रिताल कहते हैं, वो किस तरीके से काउंट की जाती है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए आप, 16 बीट्स है जहाँ हमने उसके 4 डिवाइडेशन कर दिए, यानी विभाग कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे 4 बीट्स को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये इस ताल का विभाग कहलाया, उसका डिवाइडेशन कहलाया। मात्रा क्या कहलाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मात्रा कहलाई। इसको हमने डिवाइड किया, वो विभाग कहलाया, ठीक है। अब ताली कहाँ पर है और खाली कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ताल लगाती हूँ 16 बीट्स की। वो कैसे है? 1, 2, 3, 4 पहला विभाग खत्म हो गया। 5, 6, 7, 8 ये दूसरा विभाग खत्म हो गया। 9 खाली हमने दर्शाया 9 पर, 9, 10, 11, 12 तीसरा विभाग खत्म हो गया। 13, 14, 15,
16, ये चौथा विभाग खत्म हो गया और हम घूमकर वापस कहाँ आ गए, सम पर। हमें 16 से न तो आगे बढ़ना है न पीछे जाना है। 16 के बाद में जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी, सम आएगी या पहली मात्रा आएगी, क्योंकि 1 से लेके 16 तक का ही हमारा सर्कल है ना। तो इसमें हम एक बीट कम कर सकते हैं ना, इसमें एक बीट हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसका रूल है, ये शास्त्रों में ऐसे ही लिखा गया, इस ताल के बारे में ऐसे ही बताया गया, ठीक है। तो ये त्रिताल है। इसके वर्ण होते हैं जो तबले पे बजाए जाते हैं, पर्टिकुलर वर्ण है वो उसके बारे में बताती हूँ। हमारा फॉर्मेशन यही रहेगा, एक ताली, दूसरी ताली, तीसरी खाली और चौथी ताली, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमें उन वर्ण को सुसज्जित करना है। वो कैसे है देखिए, धा, धिन, धिन, धा, पहला पार्ट खत्म, धा, धिन, धिन, धा, दूसरा पार्ट खत्म, धा, तिन, तिन, ता। देखिए थोड़ा वर्ड भी चेंज हो गए यहाँ पे, वर्ड्स भी, धा, तिन, तिन, ता आ गया। पहले हम 2 बार बोले थे धा, दिन, दिन, दा, धा, दिन, दिन, दा। अब यहाँ क्या हो गया, धा, तिन, तिन, ता, ठीक है। खाली का जब हमने दर्शाया तो धा, तिन, तिन, ता आ गया। फिर चौथी बार में क्या है, ता, 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 धिन, धिन, धा। ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा बोलती हूँ, वो कैसे दिखे, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये वर्ण है जिससे इस ताल की पहचान होती है। तो ऐसे अनेकों तालें हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य में या शास्त्रीय संगीत में, जो हमें अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस हमें सीखना पड़ता है, उसमें पूरा फॉर्मेशन तैयार करना पड़ता है और मतलब हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए इन तालों का ज्ञान अर्जित करते हैं। तो फ़िलहाल ये इनिशियल लेवल पर मैंने आपको बताया है ताल, त्रिताल, इसके बारे में आप अभ्यास करें और आगे की तालें मैं आगे वाले वीडियो में बताऊँगी।